तुमसे शादी करूँगा ये वो सो तो तब जाके तब जाके हमारी बात आगे बढ़ी। मतलब मैंने अपने दिमाग में भी सोच दिया था कि मैं अब नहीं करूँगी। फिर वो मम्मी को भी भड़का देते थे, मेरी फैमिली को भी, कि तुम्हारी बेटी यहाँ जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मत। कि ये पहाड़ी गीतों का स्वरूप आज कहाँ पर है? क्या पहाड़ी गीतों का स्वरूप पहले से बदला है? नमस्कार, मैं देव नेगी और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध अदाकारा हिमानी कोरंगा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन मीडिया पर। थैंक यू सो मच, नमस्कार आप सभी को। और हिमानी जी, जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड संगीत जगत में जो है म्यूजिक इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत कब हुई और क्या क्या स्ट्रगल आपको इस फील्ड में आने के लिए करना पड़ा? वैसे मुझे डांस वांस करने का शौक़ तो बचपन से था। फिर जैसे ही स्कूल टाइम पे मैं 15 अगस्त होता है या फिर वैसे प्रोग्राम होते तो मैं काफ़ी किया करती थी। फिर 2018 में मैंने पहला गाना किया था और हमारे एक सिंगर हैं, भैया हैं कुंदन कोरंगा, उनका मैंने पहला गाना किया था। फिर उसके बाद फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कभी-कभी जब हम कुछ काम करते हैं तो फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया था। मतलब मैंने अपने दिमाग में भी सोच दिया था कि मैं अब नहीं करूँगी। फिर टिकटॉक का टाइम आया तो उसमें मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो उसमें वीडियोज़ वायरल जाने लगी। फिर वहाँ से मुझे गाने के ऑफ़र आने लगे। यार अब मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे घरवाले बोलते थे कि इसमें करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में मतलब यही बोलते हैं कि यार जब एज हो जाती है तो शादी कर लेनी चाहिए। तो वैसे ही मेरे घरवालों का भी था। देखिए, आपने बात की तो बागेश्वर के सामा क्षेत्र से आप हैं और शादी आपकी हुई खटीमा भावर क्षेत्र में। तो नए भावर क्षेत्र में बसने में क्या क्या दिक्कतें आपको सामने आई, वो बताइए। नहीं, ऐसी दिक्कतें तो कोई नहीं, बट मैंने सोचा नहीं था कि मेरी शादी यहाँ होगी। मैं वहाँ से बागेश्वर से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैं आई हल्द्वानी वैसे ही जॉब वॉब के लिए। फिर मुझे रोहन मिले तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग साथ में काम करते हैं और मैं तुमसे शादी करूँगा ये वो सो तो तब जाके तब जाके हमारी बात आगे बढ़ी। तो बोला जो वही बोला फिर तुमने। तब जाके हमारी बात आगे बढ़ी। शादी से पहले कभी ऐसा सोचा था कि मुझे ऐसी फैमिली मिलेगी जो रंगमंच के क्षेत्र से जुड़ी होगी? नहीं, मुझे मतलब मैंने नहीं सोचा था। वैसे तो मैं सोचती थी कि मैं जिससे भी शादी करूँ वो फैमिली मतलब वो होनी चाहिए एकदम फ्रैंक टाइप की, या फिर इस लाइन से जुड़ी हुई। बस सोचती तो थी मैं, बट फिर मेरी किस्मत में भी वही हुआ। और जैसे ही हम लोग मतलब जैसे पापा हैं, मैं उनको काफ़ी टाइम पहले से ही जानती थी, बट मुझे पता नहीं था कि रोहन उनके बेटे हैं करके, तो मुझे बाद में पता चला। तो अच्छा हुआ। अभी आने वाले किस गीत के लिए तैयारी चल रही है आपकी? अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी हम दोनों ने एक गाना किया हुआ है और उसके बाद देखते हैं अगर कोई गाना आया तो। क्या कभी परिवार या फिर समाज की तरफ से इस क्षेत्र में कार्य करने में आपको रुकावट महसूस हुई या कोई बड़ी चुनौती सामने आई आपके? हाँ, काफ़ी बार। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था मेरी इस लाइन में काम करना, और समाज तो फिर वो तो मना ही करते हैं। तो वो मम्मी को भी भड़का देते थे, मेरी फैमिली को भी, कि तुम्हारी बेटी यहाँ जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मत करने दो, आजकल कौन ये वो सो इस लाइन में अच्छा नहीं होता है। तो मेरे घरवालों का भी मानना था, और कहीं न कहीं मुझे भी अब जब लोग बोलते हैं तो फिर मेरे दिमाग में यही थिंकिंग आ गई थी कि हाँ, इस लाइन में वाक़ई में अच्छा नहीं होता है। बट जब मैं इस लाइन में आई तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सब अपने पे ही डिपेंड है। हम किस लाइन में जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो वो खुद पे डिपेंड करता है। पहाड़ी गीतों में आप अभिनय करते आ रही हैं और आगे भी करेंगी। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बनता है कि ये पहाड़ी गीतों का स्वरूप आज कहाँ पर है? क्या पहाड़ी गीतों का स्वरूप पहले से बदला है? लोग जो है अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? अ, पहले के टाइम के जो गाने थे, पहाड़ी जो सॉन्ग हुआ करते थे, और अभी के जो सॉन्ग हैं उनमें तो खैर काफ़ी अंतर है। और अभी का जो टाइम है ये मॉडर्न की उस वाली लाइन में ज़्यादा जा रहा है। जैसे कहीं ना कहीं कोई भी गाने आते हैं तो हमेशा मतलब वो कोई फोक नहीं होते हैं, वो मॉडर्न ही होते हैं। ऐसा भी नहीं है, मतलब हर कोई ऐसे नहीं करते हैं, कोई कोई लोग तो एकदम जैसे जो फोक सिंगर होते हैं वो हमेशा मतलब जैसे पुराने टाइम में चलते आ रहे हैं वैसे ही बनाते हैं। बट जो आजकल के जो नए जो कलाकार हैं, सिंगर हैं, वो सोचते हैं कि उनकी थोड़ी थिंकिंग ऐसी रहती है कि हाँ, अब हम थोड़ा मॉडर्न स्टाइल की तरफ जाएँगे तो थोड़ा मतलब
वो वही सोचते हैं, उनके दिमाग में वही कि थिंकिंग। अगर गाने अगर चेंज होते रहे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे जो हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे कहते हैं कि उत्तराखंड लोकगीत, हाँ। तो आज के गीतों में लोक कितना रह गया है और गीत कितना है? क्या आपको लगता है कि आजकल के गीतों में भी कहीं ना कहीं लोक जो शब्द है वो मिलता है, वो देखने को मिल रहा है लोक, या लोक उड़ चुका है, सिर्फ गीत ही गीत रह चुके हैं? अभी के टाइम में हाँ ठीक है, अभी की जो जनरेशन चल रही है उस हिसाब से जो हमारे गीत मतलब सॉन्ग बनते हैं उस हिसाब से जब भी कोई भी वीडियो शूट वगैरह कुछ होता है तो उसमें जैसे जो हमारी परंपरा चलते आ रही है उसको विलुप्त नहीं किया जा रहा है। परंपरा है, हमारी ड्रेस, ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो भी कहीं ना कहीं हमारी वीडियो में आती है। और जो गाने हैं, रही बात गानों की, तो जो अभी की जो जनरेशन चल रही है उस हिसाब से वो जो सॉन्ग होते हैं वो बनाए रहते मतलब हैं, बने रहते हैं। जनरेशन का भी जो है ध्यान ध्यान रखते हुए हाँ, पुराने जो ट्रेडिशन है उसको लेके लेके चलते हैं, गीत जो है बन रहे हैं। बन रहे हैं। रंगमंच और संगीत जगत का ये क्षेत्र कैसा है जिसमें आप कार्य कर रही हैं? उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं अब? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है अगर आप मेहनत से, लगन से इस फील्ड में काम करना चाहते हो, ईमानदारी से, तो अच्छा है। और दूसरे पे तो बिल्कुल भी डिपेंड मत रहिए। आपको जिस हिसाब से आपको डांस आता है, आपको एक्टिंग आती है, जो भी आती है, तो आप उस चीज़ को लेके इस फील्ड में काम कर सकते हो। मानी जी, अभी आप एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, संगीत जगत में कार्य कर रही हैं लंबे समय से भी, तो इसके अलावा जो है आप किस क्षेत्र में सक्रिय हैं? व्लॉगिंग और रील्स वगैरह भी बना लेती हूँ मैं। पहले मैं डांस वीडियोस वगैरह बनाती थी, फिर जैसी शादी हुई तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना कंटेंट चेंज करा। हम दोनों फिर साथ में, क्योंकि हम लोग फिर साथ में रहने लगे तो फिर इसलिए हम लोगों ने फिर कंटेंट, अपना जो कंटेंट है वो थोड़ा कॉमेडी वे में लेके आने लगे हम लोग। जी, जी, सोशल मीडिया पे बहुत छाए रहते हैं आप। थैंक यू। तो लोगों को पसंद आती है हमारी कॉमेडी, नोक हाँ। झोंक वाली, तो हाँ हम तो वैसे हम ही क्रिएट करते हैं और लोगों को पसंद आता है वो। प्रश्न आपसे ये भी है कि अभी जो है लोग जो है या कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो व्यूज पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हम्म, मतलब ये समझिए कि कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। हम्म। तो आप अपने कंटेंट को किस तरह से लोगों के बीच, अपने फॉलोअर्स के बीच रखते हैं? स्टार्टिंग से ही मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं व्यूज़ के लिए कभी भी कुछ भी कर लूँ या कैसे भी करके, है ना। तो मैं स्टार्टिंग पहले जब मैं वीडियो बनाती थी तो उस टाइम पे मैं मेरा हमेशा या तो मैं उत्तराखंड के जो सॉन्ग होते हैं, पहाड़ी सॉन्ग, मैं उन्हीं गानों में रील बनाती थी। जो मेरी जो पहाड़ी जो हमारी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसको पहन के मैं वीडियो बनाती थी। फिर उसके बाद फिर वैसी डांस वांस वैसी वीडियो बनाती थी। तो जब से हम लोग फिर साथ में रहने लगे फिर उसके बाद हम लोग कॉमेडी वीडियो शूट करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वीडियो व्यूज़, लाइक, कमेंट, ये चीज़ें ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी एक नए गीत में आप दोनों नजर आए थे, बाजनी रिंगटोन में। तो पूछना चाहूँगा कि ये गीत आपको कैसे मिला? मेरा एक फ्रेंड है गौरव, तो वो मेरे को कह रहा था कि काफ़ी टाइम से, क्योंकि वो लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, जी, जी। तो उसने काफ़ी 2-3 गाने वे लिखे हुए थे। तो वो उसने जैसे उसने मेरे को बोला कि रोहन और तेरे लिए मैं एक सॉन्ग लिखूँगा और हम लोग चैनल बना रहे हैं, उनका नया चैनल है। और उसने बोला कि मैं सेम जैसे जैसी हमारी केमिस्ट्री चलती है, जैसे नोक झोंक वाली उस टाइप की हम लोग इंस्टाग्राम पे वैसे ही पोस्ट करते हैं। तो उसने उसी हिसाब से हमारे लिए एक सॉन्ग लिखा और वो बोला था कि इस पे आप लोग ही एक्ट करोगे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने वो गाना शूट किया हुआ था कौसानी में। तो अभी आने वाले टाइम में आप दोनों किसी नए गीत में भी साथ में नजर आने वाले हैं क्या? हाँ, अभी 1-2 लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और तो हम कर सोच रहे हैं कि हम करेंगे काम हाँ। साथ। हमारे साथ में रोहन कापड़ी जी भी हैं खटीमा से। और पूछना चाहूँगा कि शूटिंग के क्षेत्र में आप लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो कैसे इस क्षेत्र में आपने शुरुआत की और अभी किस स्तर पर आप हैं? वैसे तो मैं मतलब स्कूल टाइम से ही फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी करता था। तो 2014 में मुंबई चला गया था, तो जिसके साथ मैंने एक्टिंग और फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन वगैरह सब वहीं से सीखी सारी चीज़ें। तो 2015 से मैं काम करने लग गया था और 2018 तक मैंने असिस्ट करा अच्छे डीओपी, मराठी फ़िल्म और सावधान इंडिया। तो 2018 के बाद मैं फ्रंट फुट पे आ गया था। तो मैं खुद ही मतलब
सेकंड डीओपी मैं खुद ही करता था, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, दस्तक, इन सब चीज़ों में। और सब टीवी में गुटरगू सीरियल है उसमें। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा, तो 2018-19 के टाइम पे भी मैंने काफ़ी पहाड़ी गाने भी किए हैं यहाँ पे। और लॉकडाउन के बाद तो फिर मैं मतलब प्रॉपर उत्तराखंड में ही हूँ उसके बाद। और मतलब हाँ उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है? हाँ, मैंने अभी मेरी एक फ़िल्म आ रही है पहाड़ी बाबू, और दूसरी फ़िल्म आ रही है घुघुती। तो इसमें मतलब अभी तीसरी का प्लान चल रहा है शूट का। तो घुघुती और पहाड़ी बाबू मेरी फ़िल्म आ रही है जिन मैंने मतलब शूट करा है जो। और पहाड़ी गाने तो चलते ही रहते हैं अभी। तो ये सब है अभी। 20 के बाद 2020 के बाद बैक टू बैक मैं पहाड़ी इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में ही काम कर रहा हूँ। और अभी है प्लानिंग आगे, मतलब पहाड़ी वेब सीरीज़ और ये सारी चीज़ों की। तो बस ये चल ही रहा है अभी। और इसके साथ साथ मैं कमर्शियल भी करता हूँ। कमर्शियल ऐड वगैरह हो गए आपके, फ्रीज के ऐड हो गए, डी फ्रीज के ऐड हो गए, और प्रोडक्ट शूट हो गए, ये सारी चीज़ें। रोहन कापड़ी जी, आप जो है घर के लिए रंगमंच क्षेत्र से जुड़ी हुई बहू लाए हैं। तो क्या आपके पास्ट में जो है आपके दादाजी और आपके जो पिताजी हैं, वो इस क्षेत्र में कहाँ से जुड़े, कब से जुड़े? जैसे कि जब बूबू हैं हमारे, जो बूबू थे, और पापा, और ताऊ जी के भी पापा, तो सब रंगमंच से ही थे। तो कोई रामलीला में पाठ करता था, जैसे पापा रावण का पाठ, बूबू जोकर का पाठ करते थे ना। और चाचा भी हमारे मेघनाथ का पाठ। तो जो भाई है वो भी सब मतलब रंगमंच से ही थे। और मतलब मैं पहले से ही पापा के साथ शूटिंग में भी जाता था, शूटिंग वगैरह देखने। तो धीरे धीरे मुझे वहाँ से मतलब पता चली चीज़ें, मुझे भी चस्का लगा। तो ये मतलब पैशन के उसमें। और मतलब ये मेरा कलाकारी एक का ये हुनर पुश्तैनी मिला है पुश्तैनी, आपको? हाँ ये कह सकते हो, पुश्तैनी मिला है। पैशन के साथ साथ ये मेरा फुल टाइम भी हो गया। हाँ, तो बढ़िया है, मुझे तो अच्छा ही लगता है। और जो मैं काम करता हूँ, और सब मतलब पापा को कहते ही हैं। और पापा के इतने पुराने गाने हैं। और क्या कहते हैं, पापा भी तो 2001 2002 से काम कर रहे हैं। जी जी जी। और कुछ गाने मैंने भी शूट करे हैं पापा के। तो मज़ा आता है काम करने में। और अच्छा, मतलब अपने पिताजी के गाने आपने खुद शूट किए हैं? हाँ, मैंने शूट किए हैं। और मम्मी नहीं थी रंगमंच में, मम्मी को हम ले आए शादी के बाद। मम्मी के साथ भी हम वीडियोस, हाँ, अभी प्रैंक, सोशल मीडिया पर वो भी एक्टिव दिखती हाँ, हैं। हाँ, कॉमेडी वीडियो, और व्लॉग मम्मी भी भी बनाती हैं। व्लॉगिंग करती है। पापा जी का हमेशा सपोर्ट रहा है। और जैसे बहुत सारे लोगों के मैंने देखा है कि अपनी अपनी लाइफ में कि उनके सास ससुर होते हैं, वो हमेशा रोक टोक करते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो। इवन रील बनाने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप सोशल मीडिया पे मत डालो करके। बट पापा जी ने कभी ऐसा नहीं बोला। वो उल्टा हमें हमेशा बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ जाओ और अपना कंटेंट बनाओ, बट अपनी मर्यादा में रह के। और वो भी क्योंकि इसी फील्ड से काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ को समझते हैं। तो जी जी। इसलिए वो किसी चीज़ की रोक टोक वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते हैं, और हमेशा अपना मतलब फुल सपोर्ट करते हैं। ओके। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।